तो जया, आज शुरुआत करेंगे गंगा सवेरा की, जहां यूपी को आज की सुबह की शुरुआत के साथ सौगातों की शुरुआत कही जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जालौन आकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लगभग 14,850 करोड़ की लागत से बना है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लंबाई 296 किलोमीटर की। किस तरीके का शेड्यूल रहेगा ये भी हम आपको बताते चलें। आज का दिन क्यों खास है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। आज सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी का जालौन आने का कार्यक्रम है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तैयारियों की अगर आप बात करें तो तैयारियां लगभग पूरी हैं, इंतजार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री के आगमन का। और आपको बता दें कि 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात पीएम देने जा रहे हैं, जिसके बनने के बाद अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सिर्फ 6 घंटे में तय की जा सकती है। तो सुबह 11:30 बजे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी यहां से जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। फरवरी 2022 में रखी गई थी एक्सप्रेसवे की आधारशिला, देखिए कितनी जल्दी ये बनकर तैयार भी हो गया। 14,000 करोड़ से ज्यादा की इस पर लागत आई है और 4 लेन इसको अभी 4 लेन बनाया गया है। हालांकि आगे इसका विस्तार भी किया जा सकता है, इसकी ऐसी क्षमता रखी गई है। और आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी और जालौन पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले कल उनके दौरे को लेकर उद्घाटन कार्यक्रम की रिहर्सल की गई। बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां उद्घाटन होना है पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही वायुसेना ने उद्घाटन स्थल की सुरक्षा का जायजा लिया। इसके अलावा कैथेरी गांव में हर घर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जालौन में ही यूपी के बड़े बड़े ऑफिसर्स तैनात हैं जो पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको तैयारियों का हिसाब किताब दे सकते हैं, किस तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तैयारियां पूरी हैं और उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो देखिए, विकास का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज जनता को समर्पित होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे की सौगात जनता को मिलेगी और जनता को ये समर्पित हो जाएगा। एक्सप्रेसवे से जहां चित्रकूट से इटावा की दूरी महज 6 घंटे हो जाएगी जया, तो वहीं दिल्ली भी अब दूर नहीं रहेगी बुंदेलखंड वालों के लिए। यह है विकास की नई रफ्तार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिस पर अब गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आएंगी। एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार है, लिहाजा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। चित्रकूट से इटावा के बीच 296 किलोमीटर की दूरी भी अब बहुत कम हो जाएगी, साथ ही आपका सफर भी बहुत आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि 36 महीने में बनने वाला एक्सप्रेसवे अपने तय वक्त से 8 महीने पहले बनकर तैयार हो चुका है और आज इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। ये डेंट पेंट का काम भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये लोहे के बड़े बड़े गाटर हैं जो बीच में यहाँ टोल पर जो लगाए जा रहे हैं। यहाँ जो इसको आप देखिए, यहाँ कई काम है जो लगभग 10% काम होना बाकी है, जिसको बड़ी तेजी से किया जा रहा है। मैं पुट्टी का काम करता हूँ, मैं नरेंद्र कुमार मेरा नाम है। ये बूथों पे जो पुट्टी हो रही है मैं ही करता हूँ। इस एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री जालौन से देंगे, मसलन वहां भी तैयारियां मुकम्मल हैं। उद्घाटन से पहले अधिकारियों की मौजूदगी में यहां रिहर्सल किया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा का जायजा लिया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जालौन जाने के लिए पहले सुबह 10:30 बजे कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर वहां से विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए जालौन जाएंगे। हालांकि मौसम की दुश्वारियों को देखते हुए कानपुर से जालौन के सड़क मार्ग को भी विकल्प के रूप में तैयार कर लिया गया है। पीएम की सुरक्षा को लेकर ब्लू बुक में बताए गए सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं। ब्लू बुक के हिसाब से हमारा अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है और उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत हमने प्रॉपर असेसमेंट करके अपना सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान, एक्सेस कंट्रोल प्लान और कंटिजेंसी प्लान, और साथ में इफ एनी कंटिजेंसी विल अराइज हाउ इट विल बी टैकल्ड, तो वी हैव डन ऑल द होमवर्क। पिछली बार 3 जून को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जब कानपुर में थे तो उसी दिन कानपुर के नई सड़क इलाके में हिंसा भड़क उठी थी और जमकर बवाल हुआ था। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद से
कानपुर पुलिस लगातार सावधानी बरत रही है और आज भी पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जबरदस्त हिंसा हुई थी, उसको लेकर के उसके मद्देनजर काफी इंतजाम किए गए और आपको दिखाएं सुरक्षा के एक बार फिर से इंतजाम हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने आ रहे हैं और उसको लेकर के ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि इस बार कानपुर का माहौल ना बिगड़े। देखिए आपको ये तस्वीर भी दिखाएं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, पीएसी हैं, तमाम सुरक्षा बलों के साथ एक बार फिर से उन्हीं संवेदनशील इलाकों में विजिलेंस किया जा रहा है, उन्हीं संवेदनशील इलाकों में एक बार फिर से रूट मार्च किया जा रहा है, ताकि इस बात को एंश्योर किया जाए कि कोई भी अराजक तत्व तो अब कोई अप्रिय घटना ना फैलाए। जाहिर है विकास का ये एक्सप्रेसवे पथ देश की राजधानी दिल्ली की दूरी कम कर देगा और महज 6 घंटे में आप चित्रकूट से इटावा पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप लखनऊ एक्सप्रेसवे के रास्ते आगरा और फिर यमुना एक्सप्रेसवे से ग्रेटर नोएडा होते हुए दिल्ली तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जालौन से प्रवीण द्विवेदी, इटावा से मोहम्मद फारिक और कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी का, जो जालौन में इस वक्त मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें और ताजा हालात उनके कैमरे से हम देखेंगे, समझेंगे। कहां पर मौजूद हैं रतीश? आप लोकेशन क्लियर कीजिए और तस्वीरें दिखाइए, साथ में जानकारी कि क्या कुछ देख पा रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं। यही पंडाल है, 6 हैंगर्स तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, क्योंकि बुंदेलखंड वासियों को आज सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बुंदेलखंड की प्रगति के द्वार खोलने वाली सौगात कही जा रही है ये, क्योंकि बुंदेलखंड की पहचान यहाँ की बदहाली, पिछड़ापन, पलायन, यही बेरोजगारी, यही सब रहे हैं। लेकिन आज की तारीख जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तैयारियों की तस्वीरें हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और कटआउट लगाए गए हैं, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब यहीं पर होंगे और सभी यहाँ पर आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। 14,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और 4 लेन का ये एक्सप्रेसवे ज़बरदस्त तरीके से और रिकॉर्ड तोड़ समय में बनाया गया। 36 महीने में इस एक्सप्रेसवे को बनाना था, लेकिन 28 महीने में बना करके तैयार कर लिया गया है। भव्य रूप दिया गया है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने पहुँच रहे हैं। रात में बारिश हुई है, इसलिए बारिश के बाद के इंतजामों को किया जा रहा है, क्योंकि सभी तरह खेत हैं और खेत पे पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, तो उसको सही साफ तौर पे किया जा रहा है। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो प्रगति का प्रतीक बताया जा रहा है और इससे 7 जिले जुड़े हुए हैं। चित्रकूट से लेकर इटावा तक जाने वाला ये एक्सप्रेसवे प्रगति के द्वार खोलेगा, क्योंकि बुंदेलखंड की पहचान पिछड़ापन रही है और यहाँ की बदहाली रही है। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आने के बाद न सिर्फ यहाँ पर रोजगार सृजित होगा, इंडस्ट्री आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की जो बड़ी समस्या पलायन की है वो भी रुकेगी। ये हैंगर्स हैं, भव्य हैंगर्स तैयार किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर कि ये बहुत बड़ा स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच में किस तरीके की ये व्यवस्थाएं रहेंगी, लोगों को कितनी सहूलियत होगी और कितना हद तक ये तैयार है, क्योंकि इतने लंबे स्ट्रेच में हॉल्ट भी बनाए गए होंगे, तमाम व्यवस्थाएं पूरी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है और 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो सुविधाओं को बनाया जा रहा है, लोकार्पण आज से ज़रूर कर दिया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो शुरुआती तौर पर मिलने लगेंगी। लेकिन योजना है और योजना के साथ साथ आगे इन एक्सप्रेसवे में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। 7 जगह पर हॉल्ट बड़े हैं और कई सारे 6 टोल प्लाजा के साथ साथ 7 रैंप प्लाजा हैं, 18 बड़े पुल यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर सुविधाओं की बात की जाए तो सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। फिलहाल के तौर पर ये कहा जाए कि पूरी तरीके से एक्सप्रेसवे पर चलने वाले व्यक्ति को सुविधाएं मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे सुविधाएं भी इस पर बढ़ाने की सरकार की योजना है। यूपी डाका एक अभूतपूर्व ये कार्य कहा जा सकता है। 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से लेकर इटावा तक जाने वाला एक्सप्रेसवे। तैयारियां तो सारी मुकम्मल हैं, लेकिन सब कुछ
बहुत निर्भर करता है मौसम पर भी। तो मौसम का मिजाज कैसा देख पा रहे हैं? देखिए, अगर फिलहाल मौसम की बात की जाए तो रात में ज़रूर बारिश हुई है, यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई और इसी को लेकर के देखिए ये खेत है, पानी यहाँ पर काफ़ी भरा हुआ था तो उसको सही करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी चटक धूप निकली हुई है और मौसम विभाग की माने तो आज धूप खिली रहेगी, छिटपिट बादल आएंगे, बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, लेकिन मौसम खिला रहेगा क्योंकि आज बुंदेलखंड के लिए दिन भी काफ़ी अहम है। और बुंदेलखंड के इस अहम दिन में आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत करेंगे, लोकार्पण करेंगे, तो आज के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी रहेंगे। पंडाल आपको एक बार फिर से दिखाएं कि भव्य पंडाल, 6 हैंगर्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा, जनसभा को संबोधित करेंगे चूँकि बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा दिन है। 36 महीने का इसका तय किया गया था वक्त इसे बनाने में, लेकिन 28 महीने में ही बना करके लोकार्पण किया जा रहा है। 12% के आसपास की जो लागत तय की गई थी उससे कम 12% कम लागत में इसको बनाकर तैयार कर दिया गया है, तो रिकॉर्ड है वह अपने आप में। और बुंदेलखंड जो बदहाली के लिए जाना जाता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रगति के पथ खोलने वाला होगा, ऐसा कहा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और बुंदेलखंड को गति देने की किस तरीके से इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से बुंदेलखंड के लोगों के वो रोजगार की बात कर ले या फिर उनके लिए दिल्ली दूर नहीं रह जाएगी। आज तमाम तस्वीरें आएंगी, उन पर भी हमारी नजर रहेगी, आप ही के कैमरे के जरिए रहेगी। रतीश, शुक्रिया फिलहाल जानकारी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दावा भी कर दिया है कि इस बार जो कुंभ होगा उसमें दिल्ली से सीधे प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे से लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल जया, और ताजा अपडेट ये है कि गंगा एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने पर्यावरण और वन सहित सभी क्लियरेंस दे दिए हैं। 95% जमीन अधिग्रहित हो चुकी है, 50% भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, माना यह जा रहा है कि 594 किलोमीटर लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण इस जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। ये बड़ी बात है। जहां एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा, वहीं दूसरी तरफ गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे न सिर्फ यूपी का बल्कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो पश्चिम से पूरब को एक सूत्र में जोड़ देगा। इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मेरठ से प्रयागराज तक बनने जा रहा गंगा एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक उम्मीद की नई किरण लेकर आ रहा है। 594 किलोमीटर लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। मेरठ से प्रयागराज तक करीब 11 जिलों से होते हुए ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जो कहीं ना कहीं एक बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पर भी सामने आएगा। 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर 12 जिलों से गुजरते हुए प्रयागराज पर जाकर खत्म होगा। यह अपने आप में सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे होगा क्योंकि यहाँ बड़े बड़े वाहन तो चलेंगे ही, जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमानों को भी उतारा जा सकेगा, जिसके लिए अलग से शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बन रही। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर से ही इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस केंद्र सरकार ने एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली एजेंसी यूपीडा को जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का इस बारे में शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होकर संगम नगरी प्रयागराज तक आएगा। प्रयागराज की सोरांव तहसील के जूडापुर दांदो गांव में इसका समापन होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां 5 एक्सप्रेसवे होंगे, जिसका असर यूपी के विकास पर होगा, क्योंकि जो सपना सीएम योगी ने देखा है उसे पूरा करने में ऐसे एक्सप्रेसवे के जाल का सबसे बड़ा रोल होगा। मेरठ से सनुज शर्मा और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में आज भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी की घोषणा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है
और आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड की आज बैठक होगी और अगर सूत्रों की माने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद रहे मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर से आते हैं, जो उनका नाम बताया जा रहा है कि सबसे आगे है, उनके नाम पर मुहर लग सकती है, ये सूत्र बताते हैं। बिल्कुल, मोदी कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं नकवी ने अभी हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया है। ऐसे में उनका नाम आगे आ रहा है, ये खबर आ रही है। अब राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है तो पार्टी ने उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकती है। तो आज इस मीटिंग में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी दावेदारी होगी। हालांकि नाम जिसका आगे चल रहा है वो है मुख्तार अब्बास नकवी, रामपुर से आते हैं, मंत्री भी रह चुके हैं अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के, और अब देखना होगा कि क्या उनके नाम पर मुहर लगती है। हालांकि इस बैठक में काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दिल्ली में आज भाजपा का मंथन होने वाला है, संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। दरअसल राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद जब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है तो अब अटकलें तेज हो चुकी हैं। हालांकि देखना होगा कि फाइनल क्या होता है, वो फाइनल नाम कौन सा होता है उपराष्ट्रपति के लिए। लेकिन आज इसके लिए एक बैठक बुलाई गई है, संसदीय बोर्ड की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो गया है। आज से पर्वतीय इलाकों में बारिश की चेतावनी है। 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और 7 जिलों में बारिश हो सकती है, इसका अनुमान है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में रेड अलर्ट है। इसके साथ ही देहरादून के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग का। 7 जिलों में बहुत तेज बारिश होने की आशंका है। और देखिए वो जिले कौन से हैं उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। देहरादून है, टिहरी है, पौड़ी है, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल, देखिए रेड अलर्ट है और मौसम विभाग के हर एक अलर्ट को रीड करना बहुत जरूरी होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। 19 और 20 जुलाई का जो वक्त है, तारीख है, 7 जिलों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बताया जा रहा है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीर कैमरे में कैद हुई, जिसे देख करके आप सिहर उठेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। महज 10 सेकंड में पहाड़ी से मलबा सड़क पर आकर बिछ गया। सड़क से गुजरते राहगीरों ने वाहन रोककर अपने मोबाइल में ये खौफनाक तस्वीरें कैद की। हैरान करने वाली ये तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। यहाँ के छेरागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग पर भयावह भूस्खलन ने लोगों की सांसें रोक दी। एक पल को तो लगा कि कुछ राहगीर इसकी चपेट में आ गए, लेकिन शुक्र था इस हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। सड़क मार्ग पर भूस्खलन होने से जनपद के दूरस्थ क्षेत्र पूर्वी बांगर के 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। उनकी आवाजाही में दिक्कत आ गई है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी से मलबा और कई पेड़ एक साथ टूटकर सड़क पर आ गए। फिलहाल दोनों ओर से मार्ग बाधित होने के चलते जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है और यात्री परेशान हैं। रोहित डिमरी, रुद्रप्रयाग, एबीपी गंगा। और वहीं उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने पहाड़ के लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में खौफ की भी स्थिति है। अभी तो मानसून सीजन की बारिश ठीक से बरसी भी नहीं। जरा सोचिए कि जब मानसून पीक पर होगा तो फिर पहाड़ पर क्या हाल होंगे। मानसून की बारिश ने पहाड़ को बेहाल कर दिया है।
चमोली में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें नंदानगर इलाके की हैं, जहां पर नंदाकिनी नदी उफान मारकर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। उधर चमोली की एक और तस्वीर देखिए। बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक हाईवे पर आकर गिरता है। जिस समय मलबा गिरा, एक महिला भी वहां पर मौजूद थी। गनीमत रही कि महिला तेजी से पीछे की तरफ हट गई, जिससे महिला की जान बच गई। बारिश की वजह से रामनगर में बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं। ऐसे में इन बरसाती नालों के बीच से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं है। रामनगर के आसपास ऐसे 10 बरसाती नाले हैं जो बारिश के मौसम में उफान पर बहते हैं। इन बरसाती नालों में पिछले हफ्ते भर के भीतर 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। एक तरफ 9 लोगों की जान गई थी, तो वहीं कार सवार 4 शिक्षकों की जान बाल बाल बची थी। विकासनगर में मूसलाधार बारिश से लोहारी गांव में मलबा आ गया। पानी के साथ बहकर आ रहे मलबे की इन तस्वीरों को देखकर लोग खौफ में हैं। उधर बारिश की वजह से जमीन धंस रही है, जिससे कई घरों पर खतरा पैदा हो गया है। लोगों को डर है कि ये मकान कभी भी गिर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए विकासनगर से विक्रम, रामनगर से दानिश के साथ चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। तो क्या तस्वीरें हैं आपने देखी, लेकिन हालात अभी ताजा क्या हैं, कैसी तैयारियां हैं, ये समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैथुरा का। देहरादून से सीधा जुड़ेंगे वो। रवि, ये बताइए कि मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, इन सभी का कोऑर्डिनेशन करने वाला विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? रहता देखिए, जिस तरीके से मानसून का जब भी अलर्ट जारी होता है तो तमाम जो विभाग हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भले ही जो धूप जो है आप दर्शकों को मेरे पीछे खिली हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन जिस तरीके से एक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है, ऐसे में दिक्कतें और चिंताएं ज़रूर बढ़ गई हैं। क्योंकि 19 और 20 तारीख को रेड अलर्ट, और ऐसे में जो 7 ज़िले हैं वहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से मानसून की शुरुआत हुई है, अभी मानसून का चरम माना जाएगा। ऐसे में जो 7 ज़िले हैं उसमें अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी, और इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन ज़िलों में बहुत भारी बारिश का 19 और 20 तारीख को रेड अलर्ट जारी हुआ है। और इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर मैदानी ज़िले हैं, यानी कि ये जो 2 दिन हैं ये मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से बारिश की अभी जो शुरुआत हुई, इससे पहले ही मैदानी इलाकों में जल भराव की समस्याओं ने सिस्टम की पूरी पोल खोल कर रख दी। देहरादून की बात करें तो स्मार्ट सिटी पर करोड़ों रुपए का खर्चा हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में पिछले जब 2 घंटे की बारिश हुई तो 2 सगी बहनें रायपुर क्षेत्र में बह गई, एक नाले में जब पानी अपने उफान पर था। तो इस तरीके की जो घटनाएं सामने हुई हैं, इससे सिस्टम की पोल भी खुलती हुई दिखाई देती है। ऐसे में जब अलर्ट जारी होता है तो पूरी तरीके से तैयारियां पुख्ता होने की जो वादे हैं वो संबंधित विभाग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आज और कल की बात करें तो हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की जो है धूप यहाँ पर खिली भी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अलर्ट जारी हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क करने की जरूरत है। और जिस तरीके से यात्रा जो लोग कर रहे हैं, मौसम विभाग के एक बार फिर से पूर्वानुमान के बाद रेड अलर्ट जारी करने के बाद ये तो साफ है कि पहाड़ पर अभी परेशानी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।